नमस्कार, स्वागत है आपका। शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा है और अपराधियों को संरक्षण देने का आरोप लगाया है। बीजेपी के प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि समाजवादी पार्टी अपराधियों को कवर फायर देती है। समाजवादी पार्टी नाबालिग से रेप की कोशिश के आरोपी नवाब सिंह यादव को बचाने की कोशिश कर रही है। ऐसे तमाम आरोप प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बीजेपी की तरफ से लगाए गए। कन्नौज के इस प्रकरण के ऊपर पहले समाजवादी पार्टी का यह कहना कि उससे हमारा ऐसा संबंध है, वैसा संबंध है नहीं है। जहां तक अखिलेश यादव जी की उनकी संवेदना की चिट्ठी तक अवेलेबल है, और उससे अधिक गंभीर बात है कि समाजवादी पार्टी की एक नेत्री ने यह तो स्वीकार किया ही कि कन्नौज का आरोपी उनकी पार्टी का पूर्व नेता है, उसके साथ एक बहुत ही संवेदनहीन और अशोभनीय बयान भी दिया कि 15 वर्ष की वह लड़की कौन सी नौकरी प्राप्त करने के लिए रात में गई थी। मुझे लगता है कि यह समाजवादी पार्टी की जो असली फितरत है और जो उनकी इस प्रकार के अपराधियों को कवर फायर देने में जो उनकी सीमा है, उसको वो दर्शाता है। तो इस मामले में सियासत जारी है। बीजेपी और एसपी के बीच वार पलटवार हो रहा है। कैसे रिएक्शन सामने आ रहे हैं वो भी हमने आपको दिखाया। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जो बात कही गई वो भी हमने आपके सामने रखी। वहीं नवाब सिंह यादव को लेकर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का भी बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि महिलाओं की अस्मत से खिलवाड़ समाजवादी पार्टी के चरित्र में शामिल है। जानते हैं कि समाजवादी पार्टी का डीएनए ही गुंडई, अराजकता, बहु बेटी की इज्जत आबरू को खतरे में डालने वाले लोगों को प्रमोट करने का है। हमारी सरकार प्रतिबद्ध है कि हम कानून के तहत कड़ी से कड़ी सजा ऐसे लोगों को दिलाएं। ऐसा है कि जैसे राहुल जी आए थे और माननीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी थे, तो ये आया था कि लोग देखना चाहते थे उन्हें, और हमारी जो समाजवादी पार्टी की लिस्ट गई थी उसमें किसी का भी ऐसे लोगों का नाम नहीं था कि जो गलत लोग हों, और हमारी पार्टी के जो अच्छे नेता थे उनके सारे लोगों के नाम थे, उसमें नवाब सिंह का कोई नाम नहीं था। हाँ, ये गलत तरीके से दिखाना चाहते हैं, सिर्फ समाजवादी पार्टी को बदनाम करना चाहते हैं, और जो अन्याय हो रहा है बच्चियों के साथ में उस पर आंख बंद करे ये बीजेपी के लोग और बीजेपी की सरकार ये खामोश बैठी है। नेता है नवाब सिंह, सपा का मतलब अपराध, भ्रष्टाचार आदि आदि जितने भी कुकर्म होते हैं वो सब सपा के साथ जुड़े हैं। और एक बड़ी खबर कन्नौज से, जहां पर आरोपी के स्कूल पहुंची है फॉरेंसिक टीम। नवाब सिंह यादव के स्कूल पहुंची है टीम। फॉरेंसिक टीम ने स्कूल से कई सबूत भी जुटाए हैं। कमरे से सबूत जुटाए गए हैं। सदर कोतवाली क्षेत्र के नसरापुर स्थित चौधरी चंदन सिंह महाविद्यालय का मामला है, जहां पर फॉरेंसिक टीम ने मौके पर पहुंचकर कई सबूत जुटाए हैं। नवाब सिंह का ये स्कूल है जिसके भीतर फॉरेंसिक टीम पहुंची है और कई घंटों तक यहां से सबूत जुटाए गए। अयोध्या के बाद कन्नौज रेप कांड में समाजवादी पार्टी के नेता की गिरफ्तारी हुई है। नवाब यादव समाजवादी पार्टी में पूर्व ब्लॉक प्रमुख रहा है, जिस पर नाबालिग से रेप की कोशिश का आरोप लगा है। अब समाजवादी पार्टी नेता नवाब यादव की गिरफ्तारी पर बीजेपी सवाल पूछ रही है। बीजेपी का कहना है कि अयोध्या के बाद कन्नौज में भी सपा नेता का नाम रेप कांड में आना पार्टी पर प्रश्न चिन्ह खड़े कर रहा है। हालांकि इन सबके बीच समाजवादी पार्टी अब नवाब यादव को पहचानने से इनकार कर रही है। कन्नौज पुलिस ने एसपी के बड़े नेता और पूर्व ब्लॉक प्रमुख नवाब सिंह यादव को नाबालिग से रेप के आरोप में गिरफ्तार किया है। पुलिस ने रविवार रात नवाब सिंह यादव को डिग्री कॉलेज से गिरफ्तार किया। इस मामले में पुलिस पॉक्सो एक्ट समेत गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज करते हुए पीड़िता को मेडिकल के लिए भेजा गया है। रात्रि लगभग 1:30 बजे यूपी 112 पे सूचना प्राप्त हुई थी, जिसमें लड़की ने शिकायत करी थी कि मेरे कपड़े उतार दिए, गलत काम करने का प्रयास किया गया।
सूचना का तत्काल संज्ञान लेते हुए थाना पुलिस और पीआरबी मौके पे पहुंची थी, जहां पे लड़की को बरामद किया गया और आपत्तिजनक हालत में अभियुक्त नवाब सिंह को भी हिरासत में लिया गया। इसमें तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में भारतीय न्याय संहिता और पॉक्सो एक्ट में मुकदमा पंजीकृत किया गया है। पीड़िता अपनी बुआ के साथ नौकरी मांगने के लिए नवाब सिंह यादव के चंदन सिंह डिग्री कॉलेज गई थी। बुआ का आरोप है कि नवाब सिंह ने मेडिकल कॉलेज में नौकरी दिलवाने की बात कही थी। बुआ का कहना है कि वो थोड़ी देर के लिए मौके से हटी तो नवाब सिंह ने भतीजी से रेप करने की कोशिश की। जैसे ही वो पहुंची तो उसने इसका विरोध किया और 112 डायल कर पुलिस को बुला लिया। देर रात मौके पर पहुंची पुलिस ने नवाब सिंह यादव को गिरफ्तार कर लिया। इसका संज्ञान लिया था और उसमें गिरफ्तारी की गई है और आगे की विधिक कार्रवाई वो की जा रही है। कुछ रेप पॉक्सो से जुड़ा मामला बताएं। हाँ, वो चीज़ें आई हैं, उनके द्वारा मैंने कहा था कि एसपी कन्नौज सभी डिटेल इस बारे में प्रेस के साथ शेयर करें। नवाब सिंह यादव की गिरफ्तारी की सूचना मिलते ही सोमवार सुबह कोतवाली में समर्थकों की भीड़ जुट गई। इसके बाद पुलिस ने सभी को समझाकर वहां से हटाया। पीड़िता की शिकायत पर अलग अलग धाराओं और पॉक्सो एक्ट में केस दर्ज किया गया है। बीजेपी ने एक बार फिर समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा है। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है, अयोध्या के बाद कन्नौज में एसपी नेता अरेस्ट, नाबालिग से रेप की कोशिश में गिरफ्तार। एसपी सरकार में मिनी सीएम कहा जाता था। आरोपी नवाब सिंह यादव गिरफ्तार। कन्नौज में डिंपल यादव के राइट हैंड के तौर पर पहचान। क्या आप भी अखिलेश डीएनए टेस्ट की मांग करेंगे? बीजेपी के हमले के बाद समाजवादी पार्टी ने पलटवार किया है। एसपी प्रवक्ता उदयवीर सिंह का कहना है कि कन्नौज की घटना में जिस नेता पर आरोप लगे हैं वो नेता एसपी से कई साल पहले ही अपना रिश्ता तोड़ चुका है। बीजेपी खुद को बचाने के लिए हर जगह एसपी में कमी ढूंढ लेती है। जिन जिस व्यक्ति का नाम आ रहा है वो समाजवादी पार्टी से बहुत दिन से असंतुष्ट है और भारतीय जनता पार्टी के लोकल नेता, वहां के पूर्व सांसद, उन सबसे बहुत अच्छी मित्रता और व्यवहार है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, पुलिस उनके साथ पास है। जो न्याय संगत कार्रवाई है, नियमानुसार कार्रवाई है, वो भारतीय जनता पार्टी को करनी है। समाजवादी पार्टी को घेरने का क्या मतलब है? क्या एडवांस में कुछ लिखा है? क्या उस पर पहले से कोई मुकदमा है? जिसने जो किया है उसको वो कानूनी रूप से फेस करेगा। अगर किसी को गलत भारतीय जनता पार्टी फंसाती है तो हम जरूर आवाज उठाते हैं। कहा जा रहा है कि नवाब सिंह यादव ने नाबालिग बच्ची को काम का झांसा देकर बुलाया था, फिर उसके साथ रेप करने की कोशिश की, लेकिन 112 पर कॉल कर पुलिस को सूचना दी गई। इसके बाद मौके पर पुलिस की टीम पहुंची। किशोरी को आपत्तिजनक हालत में बरामद किया गया और आरोपी नवाब सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। और अब बात करते एक और बड़ी खबर की। सीएम योगी ने विपक्ष पर निशाना साधा है। बोले खटाखट वाले पिकनिक मनाने के लिए निकले हैं, चुनाव का मौसम आएगा तो फिर से आ जाएंगे। कारनामा वही है, हुलिया बदल लिया है, ये कहना है सीएम योगी का। सीएम योगी ने लखनऊ में चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र बांटा और इस दौरान जब वो अभ्यर्थियों को संबोधित कर रहे थे तब सीएम योगी ने ये तमाम बातें कही हैं। सीएम ने 1036 चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र बांटा है। संबोधन के दौरान सीएम योगी ने एसपी कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि यही खटाखट है, अब वो गायब हो गए हैं, जब सीजन आएगा तो फिर से लौट आएंगे। ये तमाम बातें सीएम योगी की तरफ से कही गई। विभिन्न नाम और रूपों के साथ फिर से, यानी कारनामे वही हैं लेकिन हुलिया बदल करके फिर से आपके सामने बहकाने के लिए आए हैं। मैं देख रहा था जब बालिका को मैं नियुक्ति पत्र दे रहा था तो उस बालिका के मुंह से निकला कि खटाखट ये है जो आज हमें नियुक्ति पत्र प्राप्त हो रहा है, वो नहीं जो अप्रैल मई के अंदर सुनने को मिल रहा था। अप्रैल और मई के अंदर भी आपने सुना होगा खटाखट क्या होता है। और उस समय 1-1 लाख रुपए के बॉन्ड पत्र भराए गए थे। न 1 लाख रुपया है, न उससे मिलने वाला 8,500 रुपया है। और खटाखट वाले भी अपने पिकनिक मनाने के लिए फिर निकल चुके हैं देश के अंदर। 1036
जिन युवाओं को ये नियुक्ति पत्र प्राप्त हो रहा है वे अपना प्रशिक्षण बेहतर तरीके से लें, नियुक्ति की प्रक्रिया के साथ जोड़ने के साथ ही उन्हें जो सबसे उत्तम उनके जीवन का कार्यकाल होगा, इस 10 वर्ष के अंदर उन्हें अपनी नींव को सुदृढ़ करना है। तब 30-35 वर्ष का उनका सर्विस का कार्यकाल उनके लिए बहुत ही अच्छा होगा, सुखद होगा। और जब 30-35 वर्ष के बाद वे अपने सर्विस से रिटायर करेंगे, उस समय उनके सामने एक उज्जवल भविष्य की तस्वीर उनके सामने दिखनी चाहिए। ऐसा नहीं कि चयन की प्रक्रिया तो हो गई और उसके बाद वो निश्चिंत बैठ गए और वहीं से फिर लुढ़कना शुरू होता है और व्यक्ति वहीं से फिर भटकाव की स्थिति में जब आता है तो रिटायरमेंट के पहले ही उनको घर जाने के लिए मजबूर होना पड़ता है और उस समय समाज के सामने, देश के सामने उनकी स्थिति मुंह दिखाने के लायक नहीं होती है। ऐसी कोई स्थिति ना आने पाए, यह हम जरूर ध्यान में रखेंगे। याद रखना, कितना भी कोई व्यक्ति चालाकी दिखाए, अगर वह गलत है तो गलत का पर्दाफाश एक दिन होगा जरूर। कोई दुनिया की ताकत उसको बचा नहीं सकती है, यह हम मान करके चले। और मैं फिर आपसे कहूंगा कि जितना अच्छा हो सकता है उसको अच्छे को अच्छा करने की दिशा में और भी अच्छा करने की दिशा में हमारा प्रयास होना चाहिए। मिशन रोजगार के तहत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज 1036 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र वितरित किया। हमारे साथ में बात करने के लिए ये अभ्यर्थी भी हैं। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नियुक्ति पत्र आप लोगों को दिया है। किस तरह से जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद नियुक्ति पत्र दे रहे हैं तो कैसा आप लोगों को लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है और यह प्रतीत हो रहा है जैसे कि इस प्रदेश का हम लोग आगे भविष्य में नाम रोशन करेंगे और निष्पक्षता से कार्य करेंगे। तो नियुक्ति पत्र दिया गया और जिस दौरान आप लोगों ने आवेदन किया, क्या लग रहा है कि कहीं पे किसी तरीके से कोई दिक्कतें आप लोगों को इस पूरी प्रक्रिया के दौरान तो नहीं आई? पारदर्शी भर्ती हुई है ना? बिल्कुल बिल्कुल, पूरी पारदर्शिता हुई है। इसमें अभी तक कोई भी अनियमितता नहीं दर्शाई गई है। बिल्कुल पारदर्शी प्रक्रिया इसमें अपनाई गई है और माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में हम लोग पूरी कोशिश करेंगे कि जो अपना विभाग है इसके अंतर्गत जो भी हम लोगों को कार्यदायित्व दिए गए हैं उनको बहुत सक्षमता के साथ और बहुत अच्छी तरीके से, पारदर्शी तरीके से निभा सकें। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आप लोगों का हौसला तो बढ़ाया ही नियुक्ति पत्र देकर, इसके साथ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक नसीहत भी दी कि ईमानदारी से काम करना है, जिससे उत्तर प्रदेश का नाम हो सके और एक अच्छी छवि उत्तर प्रदेश की जाए। जी बिल्कुल, हम लोग पूरी निष्ठा और ईमानदारी से काम करेंगे और राज्य का नाम रोशन करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद योगी जी को। बिल्कुल। तो ये आज नियुक्ति पत्र वितरण का कार्यक्रम था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 1036 अभ्यर्थियों को मिशन रोजगार के तहत नियुक्ति पत्र वितरित किया। कैमरामैन शरद तिवारी के साथ संकेत मिश्रा, न्यूज 18 लखनऊ। इसके अलावा सीएम ने लखनऊ में तिरंगा यात्रा को हरी झंडी भी दिखाई, बाइक तिरंगा रैली को रवाना किया। इस दौरान सीएम योगी ने कहा कि मुझे प्रसन्नता है कि 2022 में उत्तर प्रदेश में 5 करोड़ से अधिक घरों पर तिरंगा लहराने का कीर्तिमान स्थापित किया गया था। इस बार उत्तर प्रदेश सरकार ने हर घर तिरंगा को 4.5 करोड़ घरों तक पहुंचाने के संकल्प के साथ आगे बढ़ने का प्रण लिया है। आज से 15 अगस्त तक, स्वाधीनता दिवस के दिन तक हर घर में तिरंगा लहराने का जो कार्यक्रम होना है, इस कार्यक्रम के साथ हम स्वयं भी जुड़ेंगे, हर उत्तर प्रदेश वासी को भी जोड़ेंगे और अपनी राष्ट्रीयता को, राष्ट्र प्रथम के भाव को, पंच प्रण के उन संकल्पों के साथ हम भी जुड़ेंगे। इस विश्वास के साथ इस पूरे अभियान के लिए आपके प्रति मैं शुभेच्छा व्यक्त करता हूं। प्रधानमंत्री मोदी जी के आह्वान पर इस वर्ष उत्तर प्रदेश सरकार ने हर घर तिरंगा को 4.5 करोड़ घरों तक पहुंचाने के बृहद संकल्प को हाथ में लिया है। मैं भारतीय जनता पार्टी के अपने सभी पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं का हृदय से अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी जी के संकल्प के साथ जुड़ते हुए भारत के इस राष्ट्रीय प्रतीक, आन बान और शान के प्रतीक तिरंगा को
हर घर तक पहुंचाने के संकल्प में सहभागी बन रहे हैं। बिजनौर में छात्राओं का हिजाब पहने हुए एक वीडियो सामने आया है। इसमें उन्होंने कॉलेज में हिजाब पहनकर जाने पर प्रिंसिपल पर बाहर निकालने का आरोप लगाया। ये मामला कोतवाली देहात इलाके का है। बच्चों का कहना है कि प्रिंसिपल ने उनसे अपनी गार्जियन को साथ लेकर आने के लिए कहा है। वहीं अभी तक किसी भी अधिकारी का स्कूल की तरफ से कोई भी बयान सामने नहीं आया है। सूचना पर समाजवादी पार्टी के नेता और ग्राम प्रधान भी स्कूल पहुंच गए। मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों पक्षों से बातचीत कर उनको समझाया बुझाया है। क्या कहा, किसने कहा, क्या कहा? उधर कानपुर में बिल्हौर इंटर कॉलेज में रोक के बावजूद अब हिजाब बांधकर पहुंची हैं 22 छात्राएं। एक छात्रा ने बुर्का पहन रखा था कुछ दिन पहले और बिल्हौर इंटर कॉलेज में हिजाब पहनकर अब ये 3 छात्राएं पहुंची। बुर्का और हिजाब पहनकर पहुंची छात्राओं के अभिभावकों को बुलाकर समझाया गया। छात्राओं ने गलती मानते हुए हिजाब नहीं पहनकर आने पर सहमति जताई थी। प्रशासनिक अधिकारियों तक ये बात पहुंच गई। और बिजनौर और कानपुर से आई 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। दोनों जगहों पर हिजाब पहनकर पहुंचने का मामला सामने आया है। कॉलेज की तरफ से मना किया गया कि आपको स्कूल ड्रेस में आना है। जो कोड निर्धारित किया गया है उसके अंतर्गत ही आपको ड्रेस पहनना है। उसके बावजूद ये छात्राएं वहां पर पहुंची, जिसके बाद आरोप है इन छात्रों का कि इनको स्कूल से वापस कर दिया गया। हालांकि कॉलेज की तरफ से भी कोई रिएक्शन सामने नहीं आया है, लेकिन दूसरी तरफ इस मसले पर सियासत खूब हो रही है। कोलकाता में एक ट्रेनी महिला डॉक्टर से रेप और हत्या के मामले में देश भर में गुस्सा देखने को मिल रहा है। इस घटना के बाद से पश्चिम बंगाल से लेकर दिल्ली तक के राज्यों में कई अस्पतालों में प्रदर्शन हो रहे हैं। डॉक्टर्स एसोसिएशन ने आज देश भर में प्रदर्शन और ओपीडी सेवाओं में हड़ताल का ऐलान किया। डॉक्टर्स के प्रदर्शन के चलते स्वास्थ्य सेवाओं पर बड़ा असर होने वाला है। फेमा ने कहा है कि वो पीड़ित परिवार के साथ हैं और उन्हें न्याय दिलाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। प्रदर्शन कर रहे डॉक्टर सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। महिलाओं का हो सरकार। We want CBI. 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 We want तो कोलकाता रेप और मर्डर केस के विरोध में लखनऊ और गोरखपुर में भी डॉक्टर हड़ताल पर हैं। वहाँ की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहाँ डॉक्टर सुरक्षा की मांग कर रहे हैं। गोरखपुर के बीआरडी मेडिकल कॉलेज में आज दूसरे दिन भी जूनियर रेजिडेंट डॉक्टर्स की हड़ताल जारी रही। कोलकाता में महिला डॉक्टर के रेप के बाद हत्या को लेकर ये डॉक्टर्स गुस्सा है। इनका कहना है कि इनको सुरक्षा प्रदान की जाए और साथ ही साथ इस पूरे मामले में उचित न्याय होना चाहिए। सीबीआई जाँच की मांग इन डॉक्टर्स की तरफ से की जा रही है। कोलकाता में हुई घटना के बाद से ही देश भर में जो डॉक्टर्स हैं उनमें आक्रोश का माहौल है। हम इस वक्त लखनऊ के केजीएमयू हॉस्पिटल में मौजूद हैं, जहां पर जो डॉक्टर्स हैं वो कल से ही लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। उनकी प्रदर्शन करके ये मांग है कि जो कल्प्रिट है उसको जल्द से जल्द सजा हो। इसके साथ ही आज डॉक्टर्स हड़ताल पर भी हैं, जिससे कि ओपीडी की जो सर्विसेज हैं वो प्रभावित है। हालांकि जो इमरजेंसी सर्विसेज हैं वो लगातार जारी रहेंगी, जिसकी वजह से जो लोग आ रहे हैं यहाँ पर हॉस्पिटल में उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ तमाम डॉक्टर्स हैं वो कल से डटे हुए हैं। बारिश का मौसम में भी यहाँ पर ये टिके हुए हैं। इनका कहना है कि जब तक इन्हें न्याय नहीं मिलता तब तक ये यहाँ पर प्रोटेस्ट करते रहेंगे। क्या कुछ मांगे हैं आप? हमारी मांगे हैं यहाँ पे सीसीटीवी कैमरा लगाए जाए, रेजिडेंट का रूम अलग से बनाया जाए। जिस तरह से जो महिलाएं हैं वो रात में भी काम करती हैं, आपका क्या मांगे विमेंस सिक्योरिटी को लेकर? क्या एटलीस्ट उनके लिए एक अलग रूम होना चाहिए जिसमें वो रेस्ट कर सके, रेजिडेंट रूम अलग होना चाहिए और एटलीस्ट सीसीटीवी कैमरेज अवेलेबल होनी चाहिए। जो गैलरीज होती है या फिर जो रोड होती है सीसीटीवी कैमरेज अवेलेबल होने चाहिए। इस पूरी घटना पर आपकी क्या कुछ डिमांड है? इस पूरी घटना में हमारी सबसे पहली डिमांड ये है कि जिस डॉक्टर के साथ इतना कृत्रिम अपराध हुआ है। गोरखपुर के बीआरडी मेडिकल कॉलेज में दूसरे दिन भी जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल जारी है और इस तरीके से ये जो डॉक्टर्स हैं ये अपनी मांगों को लेकर आज भी हड़ताल पे हैं और ये इस तरीके से मैं निकाल मैम दूसरे दिन भी हड़ताल जारी है जी। जब तक मांग नहीं मानी जाएगी पूरी होगी तब तक इस तरीके की हड़ताल रहेगा जी। हड़ताल दूसरे दिन में
हाँ जी, हड़ताल जारी रहेगा जब तक मतलब फांसी मतलब जिसने भी ये किया है उनको मतलब फांसी मिलनी चाहिए। बहुत मतलब जिस हिसाब से इन्होंने किया है वो बहुत गलत किया है, ठीक है। और चाहे अगर गर्ल अगर कहीं भी सेफ नहीं है तो बिल्कुल सेफ नहीं, चाहे वो कोई भी कहीं की भी बच्ची हो, तो अगर वो रेजिडेंट अगर सेफ नहीं है तो वो सेफ नहीं है और फांसी तो मिलना ही चाहिए। तो सिर्फ वही एक घटना को लेकर कि और भी घटना